हेलो बच्चों, मैं जेएस किशोर आप लोगों के बीच लेक्चर नंबर 7 लेकर के उपस्थित हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूँ कि आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर कंटिन्यू देता रहूँगा, तो वो मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। तब होता क्या है कि थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड होने में लेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा वरी नहीं होंगे। तो चलिए, आज लेक्चर नंबर 7 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 तक आप लोगों को बता दिए थे और मैंने ये भी कहा था कि लेक्चर में मत जाइए। वो एक्चुअल में क्या होता है कि लेक्चर नंबर जो है वो देने का पर्पज सिर्फ ये है कि किस टॉपिक के बाद किसका स्टडी करना है, इसमें आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये क्या है, दैट इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। तो यानी यहां पर आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप इसको लिखिए। ठीक है ना। अगर बाय द वे समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर पॉज करके आप मेरी बातों को सुन करके आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम आपका किल होगा और मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी में क्या लिखोगे कि हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a substance by 1 डिग्री C। ठीक है, by 1 डिग्री। इस तरह से मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। तो यहां पर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मान लिया जाए यहां पर हीट है, ठीक है, हीट है और यहां पर क्या होगा, डेल टी। ठीक है, डेल टी कहने का मतलब कि ये जो है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट। अब बाई क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। क्लियर है ना, हीट कैपेसिटी समझ में आ गया। अब देखो हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा क्या है, दूसरा है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले तो डिफिनेशन मैंने बताया, उसके बाद क्या है कि फॉर्मूला, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी। अब हीट कैपेसिटी को फिर दो पार्ट में बांट दिए, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जितना भी आपको बताए हैं वो सारा का सारा आपको रिकॉल करते रहना है। ठीक है ना, जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी टीचर क्यों ना पढ़ा ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हेडिंग बनाइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो यहां पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो यहां पर जैसे लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो कहने का मतलब ये होगा कि मैं शुरू से ही इस बात पे जोर देता हूं कि टर्म टर्म अगर समझ में आ जाए तो फिर आपको डिफिनेशन डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि स्पेसिफिक
मतलब स्पेशल कंडीशन। तो यहाँ पर है कि हीट कैपेसिटी इन स्पेशल कंडीशन, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो है हीट कैपेसिटी जो निकालते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर हो जाएगा। तो देखो हीट कैपेसिटी में मैंने क्या कहा था कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। इसमें कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो चलिए लिखिए, मैं लिखवाता हूं। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of any substance by 1 degree temperature is called specific heat capacity। यानी कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग सपोज करो कि स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल सी से अगर डिनोट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन, अब यूनिट मास की बात हो गई, तो यूनिट मास की बात हो गई तो पहले क्या था कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था Q अपॉन डेल टी। अब है कि यूनिट मास, तो यूनिट मास कैसे निकालेंगे, तो अगर मास से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर भी दो कंडीशंस होंगे, ठीक है ना, यहां पर भी दो कंडीशन होंगे, क्या क्या, एक हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर दो तरह का, एक हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मानते हैं Cp, ये क्या हो जाएगा Cv। ठीक है, Cp Cv। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हो जाएगा Q अपॉन M डेल टी। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर क्या लिखोगे QP और Cv बराबर क्या हो जाएगा, एंड Cv ये जो है ये हो जाएगा QV अपॉन M डेल्टा टी। समझ में आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए नोट डाउन करिए। अब देखो, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद तीसरा है पार्ट इसका मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी समझ में आ रही है। तो मोलर हीट कैपेसिटी ये भी सेम थिंग है, मैंने क्या कहा कि अगर मीनिंग समझ में आ जाए, उस तथ्य को हम लोग जान लें तो डिफाइन करने में आसानी होती है। मैंने क्या कहा कि हीट कैपेसिटी आपको समझ में आ रहा है, हीट कैपेसिटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या बताया कि स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब क्या कि यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पर है मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग क्या कहेंगे कि 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसको लिखिए, तो लिखिए हम लिखवाते हैं मोलर हीट कैपेसिटी
can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree temperature. तो यहां पर क्या हो गया कि मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन किए कि मोलर हीट कैपेसिटी यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of any substance by 1 degree temperature is called molar heat capacity. ठीक, अब देखो डिनोट करने का है बस, जैसे यहां पर क्या है, सपोज करो कि यहाँ पे स्मॉल सी लिखे हैं, अब इसको मान लो कि हम लोग मान लेते हैं म्यू, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी को म्यू से डिनोट कर दिए, तो यहां पर क्या होगा कि जो एम लिखे थे अब क्या होगा एन से डिनोट होगा, ठीक है, एन से, तो क्या हो गया म्यू इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक, अब यहां पर क्या है कि जो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखे थे वो अब क्या हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या हो जाएगा म्यू पी, और ये क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा क्या म्यू वी। तो इस तरह से क्या है कि डिनोट करने की बात है, बुक में देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिनोट किया जाता है, तो उसके लिए घबराना, ये अपना है कि किस तरह से हम लोग किस चीज को किस चीज से डिनोट करते हैं। जैसे ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसी किसी बुक में स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, तो इसीलिए हमने क्या किया है स्मॉल सी से किया है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू पी इक्वल टू क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी, यहाँ पर क्या होगा म्यू वी इक्वल टू क्यू बी अपॉन एन डेल्टा टी। समझ में आ गया कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम म्यू बी इक्वल टू क्यू बी अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, तो आपने सीख लिया हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब जैसे देखो एक एग्जांपल तुमको देते हैं, ठीक है, अभी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे बताए हैं, तो इसमें एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि आखिर ये किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी, दिया हुआ ना। अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या है कि यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी, मतलब ये हुआ कि ये जो है ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं वाटर के लिए, मतलब ये हुआ कि वाटर के 1 ग्राम को 1 डिग्री टेम्परेचर से रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज 4.2 जूल। समझ में आ गया ये चीज। अब यूनिट आपने देख लिया यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होता है। अब मान लिया जाए कह देगा कि बताइए यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी अगर पूछता है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर पूछ दिया तो क्या होगा, यहां पर ग्राम जो है ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल। ठीक है, यानी जूल पर मोल पर डिग्री सी, इस तरह से। क्लियर है, तो ये आपका जो है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी हुआ। ठीक, अब एक रिलेशनशिप है वो याद रखना है, ठीक है, क्या सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसमें एक और वीडियो
लगेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सब चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बस इसको रिवाइज करिए। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, उसके फॉर्मूली, और Cv माइनस Cv इक्वल टू R होता है। इसको फिर हम लोग आगे जाकर के देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक। और यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये था हम लोगों का लेक्चर नंबर 7। अब हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपका काम रिवाइज करना और इस वीडियो को खुद भी देखना, खुद फायदा उठाना, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो जाते जाते जो अब मेरा डायलॉग बन चुका है, जो आप लोगों से मैं कहता रहता हूं, क्या, योर प्रेस्क्रिप्शन, योर सब्सक्रिप्शन, योर कॉपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई टीचिंग स्ट्रेंथ। तो आप मेरा हौसला अफजाई इसी तरह करते रहिए और मैं आप लोगों को एक से एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।